बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। लोग पूरी तरह तो भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी श्री राम जी को बता रहे हैं कि राजा हिमवान के दो पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का नाम गंगा और छोटी पुत्री का नाम उमा। उमा जो थी, जिसने अपने बड़े तप के कारण बहुत तप किया और तप के कारण शंकर जी यानी रुद्र से विवाह रचाया। विवाह रचाने के बाद पार्वती जो उमा और शंकर जी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर के पति पत्नी के साथ जैसे सहवास करते हैं वैसे 100 साल तक इसी पीड़ा में लगे रहे, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब देवताओं ने देखा शंकर भगवान का काम बढ़ता जा रहा है और इसी तरह से ये काम बढ़ता रहा, तो जो इनका तेज है, इस तेज को पृथ्वी सह नहीं पाएगी और ऐसे में प्रलय आ जाएगी। तो सभी इकट्ठे होकर के शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप इस कीड़ा को बंद कर दें। शंकर भगवान ने कहा कि मैं अगर कीड़ा को बंद कर देता हूँ तो मेरा जो तेज है इसको कौन बर्दाश्त करेगा, मेरे वीर्य को कौन रखेगा, कहाँ से कौन सहेगा। तो पृथ्वी ने हामी भरी कि इसका वजन मैं सहूँगा। शंकर भगवान ने देवताओं की बात मान करके कीड़ा को छोड़ दिया और जैसे ही शंकर भगवान का वीर्य पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी पर जैसे उबाल आता है, ज्वार भाटा आता है, इस तरह से चारों तरफ पृथ्वी जलने लगी।
पृथ्वी सह नहीं पाई। और उधर जब पार्वती को पता लगा, उमा को पता लगा कि ऐसे देवताओं ने मेरे पति को बहला फुसला करके ये कीड़ा बंद करा दिए, अब मेरे पति कीड़ा नहीं करेंगे जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो। पार्वती को बहुत बुरा लगा और पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि आप संतान विहीन रहेंगे, आपकी कभी जिंदगी में संतान नहीं होगी। यहां तक पृथ्वी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे भी कभी संतान नहीं होगी, तुम भी निसंतान रहोगे। शंकर भगवान तपस्या में चले गए, पार्वती जी साथ जो उमा के रूप में थी वो भी साथ में चले गए। जब काफी दिन हो गए, जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अब ये सोचने लगे कि हमारी रक्षा करने के लिए कौन रहेगा, हमारी रक्षा भी तो कोई करने वाला हो। शंकर भगवान जब भी कोई बात होती थी तो शंकर भगवान के पास चले जाते, ब्रह्मा के पास जाते थे, ब्रह्मा शंकर जी के पास ले जाते। अब ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा, समय टू समय उनको ये चिंता सताने लगी। और ये इच्छा अब कोई न कोई ऐसा हमारा रक्षक बने, हमारा सेनापति बने जो हमारी रक्षा करे। हे देवताओं को राम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रम लेकर के आश्रय लेके चले गए। विधि विधान के ज्ञाता पितामह अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। ब्रह्मा जी से बोले। देवताओं की ये बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें स्थावना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो श्राप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों से गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, वो वाणी, वो श्राप तुम्हें कैंसिल नहीं हो सकता, वो पक्का है, अमोघ है। अतः ये सत्य होकर ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिसके गर्भ में जो शंकर जी का तेज पृथ्वी पर गिरा था, वो गंगा जी ने खुद ले लिया, अपने अंदर संभाल लिया। उसके अग्नि तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान ही मानेगी। उमा को भी ये बहुत प्रिय लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर सब देवता कृतकृत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। जिस समाधान के लिए गए थे कि हमारा रक्षक कौन होगा, कि बताया कि गंगा जी जो शंकर जी का तेज था वो गंगा जी में समाहित हो गया और गंगा जी अग्नि के द्वारा उसको पुत्र रूप में जन्म देगी और वही पुत्र रूप में आपकी रक्षा करने के लिए देवताओं की रक्षा करेगा। हे श्री राम, विविध धातुओं के अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। कैसे? अग्निदेव को तो श्राप मिला है उमा का, सब देवताओं को, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे मंगल है, बुध, बृहस्पति, इन सबको श्राप उमा ने दिया कि तुम अपना पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते।
तुम्हारी पत्नियां गर्भ नहीं करेंगी। तुमने हमारे गर्भ मतलब के पुत्र प्राप्ति के रास्ते को रोका है, तो तुम्हारी भी पत्नियां कभी गर्भ नहीं करेंगी। अब सब देवता अग्निदेव के पास गए और अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, हे देव हुतासन, ये देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कीजिए। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, हे देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, ये देवताओं के प्रिय कार्य है। अग्निदेव की ये बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी ये महिमा, ये रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। हे रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्तोत्र उससे परिपूर्ण हो गए। समझ रहे इसमें क्या है? थोड़ी सी भाषा में फर्क है, भाषा तेज है इसकी, जल्दी समझ में नहीं आएगी। कि जब अग्निदेव गए कि भाई ये जो रुद्र का तेज है, वीर्य है, इसको आप धारण कर लें, तो गंगा जी ने अग्निदेव की बात मान करके अपने चारों तरफ उस वीर्य को, तेज को डाल दिया। हे रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा जी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्तोत्र उससे परिपूर्ण हो गए। यानी कि जैसे जब गर्भ ठहरता है, महिला के सारे अंग जो है विकसित हो जाते हैं, दूधनी से लेकर के शरीर के सारे अंग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तब गंगा जी ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ सी लगती हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ। जब धरती नहीं सह पाई थी तो गंगा को भी सहना बड़ा मुश्किल था, और मेरी चेतना ऐसी हो रही है जैसे मैं अचेत हो रही हूँ। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा जी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की ये बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा जी ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्तोत्रों से निकालकर बदोचित स्थान में रख दिया। गंगा जी के गर्भ से जो तेज निकला वो तपाए हुए जाबुनंद नामक स्वर्ण के समान कांतिमय दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उसका बालक भी वैसे ही रूप और रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वो तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की पृथ्वी तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी होगी, सोने जैसी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने लगा, रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता की ही इतनी दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। जब गंगा जी से भी उस रुद्र के वीर्य को सहने की शक्ति नहीं रही, तो सब देवताओं से कहने लगी, मैं इसको नहीं सह सकती। तो देवताओं ने कहा, इसको पर्वत के उस भाग में एक स्थान बता दिया, वहाँ पर स्थापित किया। वहाँ स्थापित किया तो उस तेज से वहाँ के जितने भी पत्थर थे, जितनी भी वहाँ की जमीन थी, वो वहाँ की ऐसी हो गई जैसे सोने की होती है। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, वहीं वहाँ रांगा और शीशा हुआ। आज जो रांगा और शीशा हम लेते हैं, ये उसी पर्वत से निकलता है। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वो तेज नाना प्रकार की धातुओं में बदल गया। आज जो धातुएं मिलती हैं हमें पहाड़ों में से, लोहा भी पहाड़ों से मिलता है, कोयला भी पहाड़ों से मिलता है, सोना भी पहाड़ों से मिलता है। ये वही रुद्र का तेज है जो अलग अलग रूप में बदल गया है। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त क्षेत्र पर्वत और उससे संबंध रखने वाले सारे वन
सोने की तरह जगमगाने लगे। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले श्रवण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय श्रवण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उसी समय से सोना बना था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता और गुलम सब कुछ सोने का हो गया। तदंतर इंद्र और मरुदों सहित पूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध पिलाया। उस समय सब देवता बोले, ये बालक जो कृतिकाएं थी पालने वाली थी, तो इसका नाम ही कार्तिकेय कहलाएगा। तभी इसका नाम कार्तिकेय रखा गया। और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं का ये अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से संकलित तथा गंगा द्वारा गर्भ स्त्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया, इसलिए उसका नाम कार्तिक भगवान रखा गया। बोलिए कार्तिक भगवान की। हे श्री राम, अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भ शास्त्राओं में संकलित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें सकंद भी कहकर पुकारा। उनका नाम सकंद भी रखा। उसके पश्चात कृतिकाओं के सतनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय सकंद ने अपने 6 मुख प्रकट करे। कार्तिकेय के 6 मुख, उन 6 का एक साथ सतन पान किया। अब वो दूध पिलाने वाली तो 6 थी, अब मुंह एक कैसे पिया जाएगा? तो कार्तिकेय के 6 मुंह हुए और 6 मुंह से उन्होंने 6 कृतिकाओं का दूध पिया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से देवताओं की सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी सकंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। यानी शंकर भगवान की जो है उनको अपना देवता मान लिया, अपना रक्षक मान लिया। हे श्री राम, ये मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र और विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय का जन्म भी मैंने बताया है, जो श्रोताओं को धन्य एवं पूर्ण आत्मा बनाने वाला है। हे राम, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वो इस लोक में दीर्घायु, लंबी उम्र तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात सकंद के लोक में जाता है, यानी स्वर्ग में जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। ये आपको विस्तार से जानकारी वाल्मीकि जी की इस रामायण में मिल रही है कि कैसे कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ और शंकर भगवान के पुत्र कैसे कहलाए। ये कहानी थी कार्तिकेय के जन्म की। बोल साचे दरबार की जय। ध्यान में बैठेंगे 5 मिनट के लिए। दोनों हाथों को बराबर में कर लें। तीनों उंगलियों को सीधी रखें। अंगूठा और पहली उंगली को आपस में हल्का सा टच करके रखें। आँखों की पुतली को बिल्कुल हल्का सा जैसे ढक्कन रखते हैं, आँखों के ऊपर दबाव ना डालें, हल्का सा ढक करके रखें। ध्यान को जहाँ हम टीका लगाते हैं वहाँ पर ले आएं और पूरी ध्यान को एकत्रित कर लें और इस ध्यान से देखें कि हमारे सामने प्रकाश, अंदर से प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य के चमकता हुआ तेज की तरह किरणें बिखेरती हुई। ये प्रकाश अंदर का प्रकाश है, इसे आत्म प्रकाश कहते हैं, आत्मा का प्रकाश कहते हैं।
बाहर का प्रकाश मध्यम पड़ जाता है, रात्रि होने के बाद बंद हो जाता है। दीवा बत्ती जो लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, इसका भी प्रकाश कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन जब आँखें बंद हो जाती है तो वो भी प्रकाश दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जो अंदर का आत्म प्रकाश है, ये हमेशा मणि की तरह चमकता रहता है। आँख बंद होने के बाद भी बड़े सुंदर प्रकाश, देखिए कितना सुंदर प्रकाश देख रहे हैं आप। प्रकाश के दर्शन कीजिए। ध्यान को एकत्र रखें, ध्यान को इधर उधर मत जाने दें। बहुत जल्दी ध्यान इधर उधर जाएगा, कभी काम की तरफ ध्यान जाएगा, कभी रिश्तेदारों की तरफ चला जाएगा, कभी व्यापार की तरफ जाएगा, कभी राजनीति की तरफ जाएगा, कभी तकलीफ़ की तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन आपको एक सकस्त पहरी की तरह लगाम लेकर के बैठ जाना है, पकड़ के बैठ जाना है। ध्यान को इधर उधर नहीं जाने देना है। ध्यान एक तरफ कर एक जगह इकट्ठा रहेगा। कोई भी शोर हो, कोई कुछ भी हो, आपका ध्यान नहीं बह के इकट्ठा एक ही जगह रहे। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको एक ही प्रकाश, आत्म प्रकाश, अंदर का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो अमर है, हमेशा हमें जिंदा रखता है, हमेशा हमें जागृत रखता है, हमेशा हमें प्रकाशित रखता है। इसी सुंदर प्रकाश के अंदर अपने इष्ट देव की तस्वीर बनाने की कोशिश कीजिए। ओम की तस्वीर आप क्या बना सकते हैं, स्वास्तिक की या अपने इष्ट देव की। जैसे मैं नित्य भगवान श्री राम जी की, सीता जी के साथ दरबार लगा हुआ है, लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न सेवा में खड़े, हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं, इस दरबार के दर्शन करता हूँ। तो इस प्रकाश के अंदर दर्शन होते हैं। और अपने जब बिल्कुल एकांत में होता हूँ तो अपने इष्ट देव को बहुत कुछ कह डालता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ, अपने मन की बात कहता हूँ जो मैं किसी दुनिया वाले से नहीं कह सकता। वो बातें मैं अपने इष्ट देव से कहता हूँ। आप विश्वास करें ना करें, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और सुन के उनका अगर कोई निवारण मांगता हूँ तो निवारण भी करते हैं, क्योंकि मुझे आत्म पूरा विश्वास है, अंदर से विश्वास है कि मेरे परमात्मा मेरी सुन करके कभी दुनिया की तरफ मखौल नहीं उड़ाएंगे, मेरी बात सुन करके कभी उसको अनगौर नहीं करते। मुझे विश्वास है मेरे प्रभु पे। कहो उसी से जो सुन ले, मांगो उसी से जो दे दे। और मेरे प्रभु तो इतने दयालु हैं, देकर कभी वापस भी नहीं मांगते, उल्टा और कभी जरूरत होती है तो और भी देते हैं, देते ही देते हैं, वो कभी मांगते नहीं हैं। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। ऐसे ऐसे समय पे मैंने उनके दर्शन किए हैं, स्वरूप साक्षात दर्शन किए हैं, साक्षात मैंने उनको देखा है। कितने किस्से वर्णन करूं, कितनी बातें बताऊं। कई बार ऐसे ऐसे समय जब मुझे अनिश्चितता का माहौल दिखाई दिया कि क्या होगा, ऐसे ऐसे समय में वो मेरे साथ कैसे कैसे खड़े रहे, मैं भी सोच करके कई बार बड़ा महसूस करता हूँ। प्रभु वाह, मेरी माता जी बीमार, ध्यान वहीं रखिए, ध्यान नहीं आपको इधर उधर करना है, सुनते रहिए, कानों से सुनना है, लेकिन ध्यान आपका वहीं हो। ध्यान को एकचित्त रखिए, ध्यान को इधर उधर मत जाने दीजिए। माता जी बीमार, मेरी तकलीफ़ उनको बहुत ज़्यादा, उनको लूज मोशन लगे थे, एक दिन में 10-12 लूज मोशन कर रहे थे। उसी समय में हमारी मौसी जी के लड़की की शादी, यानी कि पोते की शादी, और बड़ी जिद कर रही मैं साथ में जाऊंगी। मेरे लिए बड़ा ऐसा कठोर समय था कि आज तक मैंने अपनी माँ के पीहर वालों का कोई प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनको हमेशा वहाँ लेके गया, कैसे भी लेके गया।
आज पहली बार ऐसा था कि मैं आज उनको ले जाने में असमर्थ था, क्योंकि उनकी हालात ऐसी नहीं थी कि वो जा सके। 4 बज गए इसी विषय में सोचते करते उधड़ बुन। आखिर में 4 बजे मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैं पिछले गेट से जाऊं, बिना बताए माँ को मैं निकल जाऊं, कि माँ को ले जाना संभव नहीं है। घर से 4 बजे निकला, 4 बजे की ट्रेन थी। मैं सीधा नागलू स्टेशन की तरफ चला। इतने में एक मोटरसाइकिल वाला आया। मैंने उससे लिफ्ट मांगी। मैंने कहा आगे मेन रोहतक रोड तक छोड़ दीजिए। रोहतक रोड तक आए तो मैंने कहा भाई किधर जाएगा? बोला मैं नागलू स्टेशन पे जाऊंगा। वो मुझे लेकर के नागलू स्टेशन पर आ गया। उस टाइम तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कुछ ख्याल नहीं। टिकट ली, तुरंत गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा। भीड़ ज़्यादा थी, जुलाई का महीना, बरसात होके हटी थी, तपस बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी में भी भीड़ थी। खड़ा था तो साथ में एसी रूम था। टीटी से कहा, मैंने कहा अंदर जगह मिल जाएगी? उसने कहा आ जाओ। मैं अंदर गया, बैठा खूब आराम से एसी में। बातें हुई, बातें करते करते इधर उधर का जिक्र करते हुए कहने लगा मेरे पिताजी भी एमपी में विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के। ऐसे बातों में काफ़ी समय बीता। तो पूछने लगे कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैंने उकलाना मंडी जाना है। तो कह रहे उकलाना जाना है तो नरवाना उतरो, जाखल जाके क्या करोगे? उनके कहे अनुसार मैं नरवाना उतर गया। वहाँ पूछा तो कहने लगे आप उकलाना मोड़ पे चले जाएं। रात्रि के 7:45 बज रहे थे, 8, 7:30, 7:45 बजे। कोई साधन नहीं मिला, 9 बज गए। तभी एक चैंपियन वाला आया, बड़ी वहाँ करके कहने लगा कहाँ जाओगे बाबूजी? मैंने कहा उकलाना जाऊँगा। बैठो, बैठा लिया और सारे रास्ते बढ़िया बढ़िया भजन सुनाता हुआ कहने लगे उकलाना कहाँ जाओगे? मैंने कहा उत्सव गार्डन में। कहने लगे उत्सव गार्डन में तो वो तो बहुत अंदर जा कर के, और बरसात हुआ पानी पानी हुआ, वहाँ कैसे जाओगे? मैंने कहा जैसा मेरा प्रभु चाहेगा, अब आया तो हूँ। बोला मैं ले चलता हूँ। मुझे उत्सव गार्डन में ले गया और वहाँ जाके मैं कपड़े चेंज किए और वहीं पे मिला जुला। जैसे बाहर आया तो रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किधर से किधर जाना है। रात्रि के 10:30 के करीब बज गए थे, 11 बजे की ट्रेन थी। तो मैं जैसे ही जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल वाला आया, किधर जाओगे? मैं कहा स्टेशन पे जाऊंगा। बोला स्टेशन इधर थोड़ा है, बैठ मैं छोड़ देता हूँ। स्टेशन पे छोड़ गया। 11 बजे ट्रेन आई, मैं बैठ करके सीधा 3 बजे अपने घर वापस आ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 500 साढ़े 500 किलोमीटर का सफ़र कब तय हुआ और कब मैं सफ़र पूरा करके घर आ गया। रात को 3 बजे वापस। फिर मैंने बैठे बैठे विचार मन में आया, क्या था ये, कौन थे? कौन तो मोटरसाइकिल वाला बन करके आया सीधा ट्रेन पे। अगर मैं पैदल जाता मुझे कभी ट्रेन नहीं मिलती। फिर वो गार्ड बन करके, टीटी बन करके मुझे ऐसी रूम में इतने आराम से बिठा करके ले गया और जाने का एक पैसा भी नहीं, अंदर पैसा भी नहीं लिया। फिर वो कौन था 3 व्हीलर वाला चैंपियन वाला बन करके आया जो मुझे गार्डन तक, अगर मैं पैदल जाता या वैसे भी जाता किसी सवारी से जाता तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ संभव पहुँच पाता। ले भी गया और दरवाजे पे छोड़ आया। फिर कौन था वो मोटरसाइकिल वाला बन करके आया और मुझे स्टेशन पर ले गया और 11 बजे से पहले पहले मुझे स्टेशन पर छोड़ करके गाड़ी पकड़वा दी। मैंने बहुत बार देखा ऐसे, ऐसी कितनी कहानियाँ बताऊँ, कितनी बातें बताऊँ जब मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। तो मेरे प्रभु जी, मेरे श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे ही साथ नहीं रहते, आपको मैं बता दूं। आप एक विश्वास बना करके देखिए, ध्यान को वहीं ले आइए, ध्यान को इधर उधर मत ले जाइए। ध्यान को एक तरफ कीजिए, एक स्थान पर। बातें कुछ भी सुनते रहिए, कानों से सुनना है, सुनते रहिए। ध्यान वहीं अपने इष्ट देव के दर्शन, जैसे मैं राम जी के दर्शन कर रहा हूँ और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा हूँ मेरे प्रभु की उन लीलाओं को जो मैंने खुद देखा है। बहुत सी लीलाएं मेरे प्रभु ने
की है, जो समय समय पर हमेशा मेरे साथ रहा है। कभी समय होगा तो मैं आपको फिर अपना एक और भगवान जी का साथ दिखाऊंगा कि कैसे उनका साथ था और कैसी गंभीर समस्याओं में, जब मैं सब 90 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, MLA का इलेक्शन लड़ा, उस समय भगवान जी ने कैसी कैसी घटनाएं, कैसे मेरे साथ रहा। कभी समय होगा तो बताऊंगा। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जैसे आप हमारे मन मस्तिष्क में बसे हैं एक तेज प्रकाश के रूप में, जैसे आप ने हमें अपने पूजा पाठ में भगवान के काम में लगन लगाई है, हे प्रभु ये लगन हमारी लगी रहे, ये लगन ना छूटे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, एक मिनट हो जाइए, कल जो हम भंडारा रहा, जो प्रोग्राम था, देखिए जब भी आप कोई प्रोग्राम करेंगे, मकान बनाते हैं तो कुछ चींटी कीड़े मकोड़े पैर के नीचे या ईंटों के नीचे आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। और जब भी आप कोई प्रोग्राम करेंगे, करने वाले से गलतियां भी होती है। ऐसा जो करेगा नहीं, घर में निठल्ला बैठा रहेगा, उससे गलती क्या होगी? जो करेगा उससे कुछ गलतियां भी होंगी। उस गलतियों पे विचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा व्यक्ति उन पे चिंतन करता है, जो मैंने काम किया उसमें कहाँ त्रुटि रही, कहाँ कमी रही, ताकि आगे के लिए उन विषयों पर ध्यान रहे कि आगे से वो त्रुटि ना हो। जैसे हमने पहले भंडारा करने से पहले एक त्रुटि पर ध्यान दिया था कि बहुत से लोग आते थे वापस चले जाते थे, है ना। उस पर चिंतन किया तो उसका समाधान ढूंढा। शायद अब की बार ऐसी कोई शिकायत नहीं रही होगी। क्यों आपको बोल रहा हूँ मिश्रा जी, हैं? अब तो नहीं वापस गया होगा कोई? हम बोले नहीं थे किसी को। 15 कार्ड ले गई, बोला किसी को 5 बलबीरी को दिए, 5 बेटी को दिए, तो आखिर 15, 3 को तो बोला आपने, बहू को तो, बेटी को तो आई होगी, बेटी आई थी, बेटी को दिया। चलो एक को तो बोला, एक आपने बलबीरी को दिया, बलबीरी भी आई, तो फिर आप कैसे कहते कोई आया नहीं? 3 को दिया, तीनों आ गए। आप कहते किसी को बोला भी नहीं और कोई आया भी नहीं। चलिए सारी बातें, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे से जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, अच्छा व्यक्ति उन पर चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद जो त्रुटियां होती हैं उनको बाहर निकाल देता है और बाहर निकलने के बाद वो काम सही हो जाता है। वैसे जो हमारी त्रुटि थी पहले वाली, उसमें थोड़ा सा वो आया। आप लोगों ने बहुत बढ़िया पहरा दिया, बहुत ड्यूटी निभाई, इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे सभी जितने भी लोग थे। कह रहे जी आपकी चेली बहुत वो है। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, वो हमारी बहन है, हमारा रिश्ता भाई बहन का है। सारा दिन बोल देता था, किसको क्या कहोगे आप? सुनो किसको रोकोगे आप? जो भी बोल देता है कोई भी, सबको सुनना होता है। गंगा जी में कितने आते हैं, मल मूत्र भी आता है ना, मल मूत्र भी आता है, बुरा बुरा कूड़ा। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए सरोसिया जी, संतोष, गंगा जी के अंदर कितना गंदा आता है ना, मल मूत्र भी आता। फिर भी गंगा जी सबको बर्दाश्त कर लेती है, तभी पवित्र है। तो ऐसे ही जो काम करेंगे, कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, हैं भाई। 100 आदमी आपको अच्छा कहेंगे, कोई कहीं ना कहे भगवान ने आपको फल जरूर दिया है। जो सेवा में लगी थी, मैं ध्यान रखना, भगवान के नाम में जो सेवा करता है, भगवान के कार्य में जो सेवा में लगता है, वो जाया नहीं जाता। कर्म कभी बेकार नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, कर्मों का फल मिलेगा, ये निश्चित है। कृष्ण भगवान ने कहा है, आपने जो कर्म किए हैं ये मत सोचना अच्छे या बुरे, जो भी बुरा करके सोचे मैं कुछ नहीं होगा, तो बुरे का भी बुरा फल मिलेगा। और अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी देर सवेर आपको मिलना है, ये निश्चित है। जो सेवा में कल सेवा लगी थी, जिन्होंने सेवा की है, बहुत बड़ी भगवान का उनको आशीर्वाद मिला है। भगवान का और कुछ मिले ना मिले, भगवान का आशीर्वाद
अच्छे कर्म में आपका सहयोग रहा है तो ये फल आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। हाँ बताइए, कोई कमी रही हो, आगे के लिए सुधार हो। गीता जी, सरोज तो बढ़ती थी वीरवार की, अब क्या करें, वो लड्डू बेचारी खा नहीं सकती थी पूरी बेलते बेलते पसीना आ गया, फिर आकर के यहाँ उसमें लग गई हैं। शाम को खाने की बात आई तो कह रही मैं तो बढ़ती हूँ। मैंने कहा चलो प्रभु की जो इच्छा, ये और भी बढ़िया, सेवा में बढ़ती और सेवा करे, सोने पे सुहागा हो गया ना। संतोष, कहाँ कहाँ कमी रही बताओ भाई। नहीं देखिए, अच्छा शुभचिंतक वही होता है जो गलतियों को बता दे। शुभचिंतक होता है वो अच्छा होता है, और जो चापलूसी करे, नहीं 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 वो ऊपर लिपा पोती करे, वो अच्छा नहीं होता हैं। अच्छे हो गया। हाँ श्यामा, कहाँ कहाँ कमी रही। एक जगह कमी रही, मीना ने लड्डू पे बहुत बढ़िया ड्यूटी लगाई, लेकिन लास्ट में आकर के वो पता नहीं कहाँ चली गई, वहाँ कहाँ गड़बड़ हुई भगवान जाने। तो आगे ध्यान रखे कि ये ध्यान रखना, हमें यही चीज़ें हैं। हैं क्या 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 बताइए। मीना चली गई थोड़ी देर के। हाँ बस क्या हुआ भगवान जाने, कहेंगे नहीं, ऐसी जगह बैठे हुए हैं, क्यों हुआ। अब किस, अब जो चीज़ हो गया तो किसको को, अब जो चीज़ हो गया, चलिए। वो असल क्या था कि जो लड्डू बचे थे ना, हमने इसलिए बचा के रखे थे कि भाई जो जाने लगेंगी, जिनको सेवा मिली है, 5-5, 6-6 या डब्बे डलवा दिए थे, 12-12 डब्बे लड्डू में डलवा दिए थे, डब्बों में, कि जितनी भी हमारी सेवा वाली हैं। फिर डब्बे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-10, 12-12 लड्डू जो हैं वैसे खुले दे देंगे। फिर जो एक प्रांत में लड्डू थे ना, भगवान जाने कहाँ चला गया। चलिए, पूजा से पूछा, कह रही अभी तो था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ ऐसे होता है, मतलब कि एक और महिला थी, राजा की रानी, पूरे 14 साल तक उसकी राजा की सेवा करती रही। सुनीता बैठ जाइए 2 मिनट, आरती करेंगे। पूरे 14 साल तपस्या की। जब उसका ठीक होने का टाइम आया तो वो बाथरूम करने चले गए। तभी वो दासी जो थी, दासी वो निकाल रही है उसकी, तो राजा ने देखा कि दासी ने मेरी सेवा की, फल सेवा दासी को मिल गया थोड़ी देर के लिए। पूरी जिसकी ड्यूटी लगे तो लास्ट तक निभानी है, सब ने लास्ट तक ड्यूटी निभाई। उसका अच्छा मैसेज भी गया कि बहुत बढ़िया रहा। तो चलिए, एक तो ये, और दूसरा शराबी स्वरूप भी तो एक आध आ जाते हैं, क्या करोगे अब ये ऐसे लोगों में हैं। हाँ हाँ, वो बाद में जो है एक आ गया, वो भी अपना ड्रामा दिखा रहा था। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा अच्छा रहा, उधर भंडारा चलता रहा, इधर कुछ जो लोग आकर के यहाँ बैठते रहे उसमें सुंदरकांड में, और मुझे भी कहने का मौका मिल गया, भैया भी सुंदरकांड चल रहा है, रुक जाओ, भंडारा इसके बाद होगा। तो लोग बैठ भी गए। फिर मैंने देखा खाली हो गया तो चलो भी भेज भी दिया, अच्छा था। भंडारा खत्म हो गया ना, कोई आ गया ना, उसको थोड़ा वो प्रसाद दे देना चाहिए। हमारे गली में जो है ना, एक आई थी, हाँ, उसको खत्म हो गया खाना वाना, कम से कम एक लड्डू भी प्रसाद। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, सुनो राजकुमारी, सुनो राजकुमारी, दोनों राजकुमारी, भंडारे का नाम दिया है, कितना तुम 4 बोरी का बना लेना, लास्ट में कोई ना कोई एक आध जरूर आएगा और ये कहना पड़ेगा भैया खत्म हो गया। कुछ भी नहीं, अब तुम सारा समेट के जब बर्तन धो लोगे, अगर मैं, ऐसा नहीं होता, एक नियम होता है कि भाई अभी क्या था, जो हमारी यहाँ गाने वाली थी ना, पूरी देखा, मैंने कहा 20 गाने वाली हैं 20, अब क्या करें। मैंने कहा श्यामा एक काम करें, इनको लड्डू खिला। जब लड्डू से पे, अरे रुक जाइए ना एक मिनट, जब लड्डू खा लेंगी हैं तो इनका पेट भर जाएगा, तो पूरी फिर कम बाद में परोसना, पहले लड्डू परोसो। हम लोग भी 6 जने थे, 10-12 पूरी बचे थे, वो ये सब बोले खा लो, हम 6 आदमी खाए 10-12 पूरी। हाँ, तो उसी में सारा काम निपट गया। चलिए, मतलब कई बार क्या होता है, समय के हिसाब से हमें
अब एक समय ऐसा आया था, एक वो थी, क्या नाम थी, मीरा झा, वो कह रही है मेरी उसको बुलाओ नीचे से, मेरी उसको बुलाओ नीचे से। मैंने उसको पकड़ा, मगर तू जवाहर, तू क्या कर रही है, तू भी वहीं जा, सेवा छोड़ दे, हम किसी और की ड्यूटी लगा देंगे। क्यों, मुझे ये पता था कि अगर सिस्टम खराब हो गया, ये आई, क्या नाम है साथ में, मीरा चौरसिया की देवरानी, क्या था, कविता, कहने लगी मुझे भी सेवा, मैंने कहा सेवा मिल चुकी है जिसको लगनी थी, अब मैं बीच में ये नहीं करूँगा, पूरी किसी की है तो कोई पूरी, एक आया था, कौन थी वो, पूरी उठा करके करी, मैं पूरी होकर, मैंने तेरा किसने लगाया तेरे को, फिर उसको काम नहीं करती है, मैं भगाई 3-4 जो भी, फिर उसको भेजा वापस, मैंने कहा चलिए। चले जाओ, मानी नहीं, अड़ गई। तो जो डिस्टर्ब, मतलब पहले शुरू में डिस्टर्ब हो जाए तो अच्छा है, फिर कितना बढ़िया रहा, 2 ढाई 3 घंटे बड़े आनंद से सबने खाया, कोई दिक्कत नहीं आई, सफाई होती रही, खाना खाते रहे। और चलिए बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आरती, इससे बड़ी आरती क्या होगी, सबने अपना भगवान का प्रसाद ले लिया है, और यहाँ रखा हुआ पितरों का प्रसाद सोमनाथ खा गया। बताओ, चलिए ओम जय जगदीश
भगवान की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की, धर्म की, धर्म की। धर्म मतलब हमारे मन में जो भी अवगुण हो, जो पाप हो, जो बुराई हो, वो सब दूर हो जाए और इसमें धर्म पैदा हो जाए। धर्म की जय, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, अच्छे विचार हो, किसी के प्रति किसी का कोई बुरा सोच विचार मन में ना, सबके प्रति एक सामान्य भाव हो, एक का भाव हो। प्राणियों में विश्व का जय बजरंगी। सभी प्रार्थना करेंगे, हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा मत करवाना, अच्छे कार्य करवाना, अच्छे विचार देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना। हे मेरे प्रभु जी, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। बोल साचे दरबार की। हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा।